हेलो फ्रेंड्स, आपका एक क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। चलो करते हैं। यहां से हम लोग एक काम कर देते हैं, x-1 बराबर मान लेते हैं 1/t। आइए मानते हैं। देखो, लेट x-1 बराबर 1/t हुआ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया। हम यहां से -1 को क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे। ये होगा आपके यहां से 1/t प्लस 1, कोई दिक्कत। हम यहां से एक काम और कर देते हैं, दोनों पक्षों में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आइए करते हैं। ये होगा यहां से इम्प्लाई स्टैट dx इज इक्वल टू, लिखेंगे आप -1/t²। ये होगा बेटा आपके से dt हुआ, 1 का 0 हो गया। चलिए अब देखो, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ x-1 के रिप्लेस पे लिखेंगे 1/t। तो पहले क्या लिखेंगे, ऊपर वाला 1 हुआ अपान, ये वाला क्या होगा यहां से 1/t, कोई दिक्कत। अब अंडर रूट, अब जो x स्क्वायर है ओनली x के रिप्लेस पे 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर, और बेटा क्या है, प्लस का 1 है। यहां से क्या होगा, यहां से -1/t स्क्वायर हुआ, और आपका क्या है, ये dt है, कोई दिक्कत। चलिए, आपने यहां तक अच्छे से किया। हम यहां से जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कहने का मतलब है, देखो क्या लिखा हुआ है, 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 है। ठीक, चलिए आगे करता हूं। इसको जब आप तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या पाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। यानी कहने का मतलब हुआ 1/t² प्लस 2 इंटू 1/t इंटू 1 हुआ। फिर यहां से 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस का 1 होता है। ठीक, चलिए इसको लिखता हूं 1/t² प्लस का 2 इंटू 1/t 1 प्लस 1, ये होगा आपके से 2 हुआ। हम यहां से काम कर देते हैं, 2/1 मान ले, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब पूरे कैल्शियम क्या होगा, ये t² हुआ, बोलो हाँ। अब ये t² में जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या पाएंगे, 1 पाएंगे। ये हो गया यहाँ से 1 हुआ, प्लस t से जब आप t² में डिवाइड करो तो क्या पाओगे आप, t पाएंगे। तो मतलब क्या होगा, आपके 2t हुआ। 1 से t² में डिवाइड करो क्या होगा, t²। यानी यहाँ पर लिखेंगे आप 2t²। क्या लिखेंगे बेटा, 2t² हुआ। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा क्रम से कर ले, पावर को, घात को। तो देखो ऐसे लिख सकते हैं, 2t² प्लस का 2t प्लस का 1 हुआ अपॉन t²। ठीक है, चलिए लिखते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, लिखेंगे 1/t अंडर रूट, ऐसे अच्छे से लिखेंगे आप 2t² प्लस का 2t प्लस का 1 अपॉन होगा ये t², और यहां से क्या लिखा हुआ है, -1/t²। ये होगा यहां से dt। ये पूरे के रिप्लेस पे ये लिखा गया। चलिए अब आप ये देखिए, t² का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो क्या पाएंगे, t पाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या होगा, कहने का मतलब हुआ 1/t हुआ। अब देखो ये 1/t है, इसके लिए क्या हुआ 1/t, ये tt देखो नीचे है, तो क्या होगा आपका, ये t² होगा। आइए करते हैं, यहां देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ठीक है, ये t लिखेंगे 1/t²। भाई इसका जो वर्गमूल है क्या होगा, t, वही तो होगा 1/t अंडर रूट। इसको लिखता हूं, ये होगा यहां से 2t² प्लस का 2t प्लस का 1 हुआ। अब ये देखो क्लोज हुआ, हल्का सा लिखा हुआ है -1/t²। ये हो गया से dt हुआ। चलिए यहां तक आपने अच्छे से किया। अब ये देखो t² क्या होगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया, कैंसिल कर दिया। चलिए आगे करता हूं, यहां से लिखो इंटीग्रेशन ऑफ -1 अंडर रूट, लिखेंगे आप 2t² प्लस का 2t प्लस का 1 हुआ। ठीक है, ये होगा आपके यहां से dt। अब हमें जब इसको इंटीग्रेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छे से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, 2t² प्लस का 2t प्लस का 1 है। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिए आप। चलिए कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पर क्या बचेगा आपका t² प्लस का t प्लस 1/2 हुआ ना। जब आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना पाएंगे, 100% है। चलिए
अब देखो 2 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये हो गया यहाँ से टी स्क्वायर प्लस इसमें जो है जो मिड पॉइंट है सॉरी मिड टर्म है जो मध्य पद है उसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं 2 से भाग कर देते हैं ये 2 इंटू टी इंटू 1/2 हुआ प्लस 1/2 हुआ। कोई दिक्कत भाई हमने क्या किया 2 से गुणा कर दिया 2 से भाग कर दिया। आइए आगे करते हैं। ये होगा 2 ब्रैकेट के अंदर टी स्क्वायर हुआ प्लस का 2 इंटू टी इंटू 1/2। अब 1/2 को ही क्या करते हैं एक बार हम वर्ग करके जोड़ देते हैं और घटा देते हैं करते हैं। या देखो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर और 1/2 जो पहले वाला है इसको हमने क्या कर दिया इससे रहने दिया। ठीक है अब याद कीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो b कैंसिल तब हम कह सकते हैं t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होगा। ये 100% श्योर हो गया। अब माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 कितना होता है 1/2 होगा। कैसे हुआ देखो ये क्या हुआ माइनस 1/4 हो जब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो ना 1/4 हुआ प्लस 1/2 हुआ। जब इसको आप लासा लेंगे क्या पाएंगे 4 पाएंगे। ये होगा यहाँ से 4 1 जा 4 2 2 जा 4 यानी कि 1/4 और 1/4 किसका वर्ग होता है 1/2 का होता है। तो कहने का मतलब है डायरेक्टली आप सिंपलीफाई करेंगे तो क्या पाएंगे 1/2 का होल स्क्वायर पाएंगे। समझ में आया ना। ये इतना हुआ a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूट पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फिर यहाँ से इसको जब आप सिंपलीफाई करेंगे माइनस 1/2 तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 सिंपलीफाई करने के बाद इतना आया 1/4 1/4 हो गया 1/2 होल स्क्वायर हुआ। चलिए आगे करता हूं। अब लिखता हूं इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट। ठीक है ये 2 है तो 2 लिखना पड़ेगा बॉस। आई लिख देता हूं 2। अब किसके अंदर लिखोगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे आप t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और ये क्या बना है भैया अच्छे से ये dt हुआ। कोई दिक्कत। आइए थोड़ा सा और हम इसको हल कर लेते हैं। इज इक्वल टू होगा आप यहां से इंटीग्रेशन ऑफ लिखेंगे इसको लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन ठीक है क्या लिखेंगे एक काम और कर देते इसको और अच्छे से लिखते हैं। लिखने का मतलब है -1 है √2 थोड़ा बाहर कर लेना ऐसे। यहां देखो माइनस 1 अपॉन √2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ये होगा यहां से अंडर रूट इसको लिखो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये होगा यहां से 1/2 का होल स्क्वायर ये होगा यहां से ये dt हुआ है। चलो यहां से क्या करते हैं इरेज करते हैं अभी काम देगा ना सवाल थोड़ा लेंदी है। लेंदी क्या है थोड़ा सा बड़ा सवाल है 8 नंबर का है। आइए करते हैं इसको। अब ये देखो हमें अच्छे से पता होना चाहिए सूत्र कौन सा क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx बराबर फार्मूला क्या होता है फार्मूला आपका होता है log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c होता है कि नहीं होता है। तो आइए करते हैं इस पे लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन √2 ये होगा यहां से log। अब आप ये बताइए x काम कौन कर रहा है t प्लस 1/2 कर रहा है। तो आइए लिख देते इसको मान थोड़ा सीधा कर देते ऐसे लहरा के यहां लिखेंगे t प्लस 1/2 हुआ ऐसे कर लो कोई दिक्कत तो बेटर है। चलिए प्लस हो जाएगा आपके यहां से अंडर रूट लिखेंगे आप t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये हो गया से 1/2 का होल स्क्वायर मार्क क्लोज प्लस का सी। यहां तक आपने अच्छे से किया। चलिए बहुत बढ़िया किया। हम यहां से इस फार्मूले को थोड़ा सा इरेज कर दे रहे हैं ठीक है समझ तो गए आप ना। चलिए अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर ले ये जो t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है इसको और हल कर लेते देखो कैसे। ये लिखा हुआ है t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है ठीक है ना। हम यहां से काम करते इसको तोड़ देते हैं तो क्या तोड़ेंगे भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कहने का मतलब है यहीं पे कर दे रहा हूं ठीक है देखो वैसे अच्छा यही करो ठीक रहेगा। t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है इसको लिखेंगे t स्क्वायर ये हो जाएगा यहां से क्या 1/4 होगा ठीक है और ये होगा बेटा आपके यहां से 2t होगा क्या हुआ 2t into 1/2 भी होगा ना भाई 2ab होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
2 से 2 कैंसिल ना, ये होगा आपका, यहां से देखो लिखते हैं -1/√2, ये होगा log mod ऑफ t प्लस 1/2 हुआ, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत। फिर यहां से प्लस √, अभी हमने इसको ताड़ा क्या किया, अच्छा यहाँ प्लस 1/4 इसको लिख सकते हैं ना, तो और हल कर देते हैं। ये बताओ 1/4 क्या होगा, 1/2 होगा ना। चलिए भाई 1/4 प्लस 1/4 हर बराबर है 2/4 कैंसिल 1/2 हुआ, लिख देते हैं इसको डायरेक्टली। क्या मतलब है इतना, यहां से लिखेंगे t² प्लस हो जाएगा आपका t प्लस हो जाएगा आपके पास ये 1/2 हुआ, है ना भाई। 1/4 कितना होगा, 1/2 होगा, 2/4 हुआ, कटेगा क्या होगा, इतना हुआ। अब हो गया यहाँ पर मार्ट का क्लोज प्लस का सी, कोई दिक्कत यहाँ तक आपने अच्छे से किया। चलिए बहुत बढ़िया किया। हम यहाँ से एक काम कर देते हैं, अब टी का मान वैल्यू रख देते हैं। यहां से देखो जब आपका x-1 बराबर होना अपॉन t है तो b कैंसिल, कहने का मतलब है हम इसको लिख सकते हैं t = 1 अपॉन x-1, पालन दे ना। चलिए करते हैं, ये होगा यहां से -1/√2 log mod ऑफ t के रिप्लेस पे लिख रहा हूं बेटा 1/x-1 प्लस ये होगा यहाँ पर 1/2, कोई दिक्कत। इसको अच्छे से जो है ऐसे कर लो ना, ब्रैकेट के अंदर लॉलीपॉप की तरह, प्लस √, यहां से देखो t के रिप्लेस पे हम लोग लिख रहे हैं 1 अपॉन, क्या लिख रहे हैं 1/x-1 का होल स्क्वायर, प्लस हो गया से 1/x-1, और बेटा ही क्या है यहाँ से पहले से अच्छे से बना हुआ है 1/2 मार्ट क्लोज प्लस का सी हुआ, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपने अच्छे से किया, चलिए बहुत बढ़िया किया यहां तक। फिर यहां से इज इक्वल टू -1/√2 log mod ऑफ 2 1 जा 2 x-1 मल्टीप्लाई बाई 1, x-1 हुआ, लिखते हैं ये होगा यहां से x-1, अब नीचे नीचे का गुणा हो गया 2x-1, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक आपने अच्छे से किया, चलिए बहुत बढ़िया किया। प्लस √, ये देखो अब आपको अच्छे से पता होना चाहिए यदि a/b का स्क्वायर है, a/b का स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a²/b², श्योर है लिख सकते हैं, तो वही हाल यहां भी होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, अपान है लिखेंगे अब अच्छे से x-1 का होल स्क्वायर हुआ, अब प्लस होगा आपका बेटा 1/x-1 हुआ, फिर यहां से प्लस हो जाएगा यहां से 1/2 मार्ट क्लोज प्लस का सी। चलिए यहां तक आपने अच्छे से किया, चलिए इसको इरेज कर देता हूं, काम दे सकता है, हो सकता है ना। चलिए अब यहां देखो ये होगा यहां से -1/√2 log mod ऑफ 2 - 1, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब हुआ x+1 अपॉन 2x-1 हुआ, ठीक। यहां से प्लस √, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसको हम एलसीएम लेंगे x-1 का होल स्क्वायर x-1 2, तो होगा आपके यहां से 2 ब्रैकेट के अंदर x-1 का होल स्क्वायर हुआ, कोई दिक्कत, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए करते हैं आगे, x-1 का होल स्क्वायर है, जब इससे हम डिवाइड करेंगे तो 1 पाएंगे, फिर 2 भी है तो लिखा जाएगा, ये देखो छुपा रुस्तम की तरह, ठीक। x-1 है, x-1 है, एक x-1 बचेगा, 2 भी बचेगा तो लिखेंगे आप प्लस का 2 ब्रैकेट के अंदर x-1 हुआ, फिर अब हम 2 से इसमें डिवाइड करेंगे, 2 कैंसिल, लेकिन x-1 का होल स्क्वायर बचेगा तो लिखेंगे आप x-1 का होल स्क्वायर हुआ। चलिए मार्ट क्लोज प्लस का सी, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, आपने अच्छे से किया। चलिए अब यहां लिखेंगे -1/√2 log mod ऑफ, ठीक है, x+1 अपॉन ये हो गया से 2x-1 हुआ, प्लस अब यहां से √, लिखता हूं अच्छे से सजा के दुल्हन की तरह, ठीक। अब क्या करें, यहां पर मल्टीप्लाई कर दे 2 प्लस, देखो ये होगा 2x हुआ माइनस का 2 हुआ, कोई दिक्कत भाई 2x 2 -2 होगा ना, ब्रैकेट टूटेगा। अब इसको तोड़ दो, a माइनस b का होल क्या होता है, a² + b² - 2 भी होता है, तो लिखेंगे आप
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1 हुआ। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना ये चीज। अब अंदर अपान लिखेंगे आप 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर मार्ट क्लोज प्लस का c। कोई दिक्कत? अब तक यहाँ दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, एक एक पार्ट धीरे से चल रहा है। ठीक है, अब आप ये ध्यान दीजिए 2 माइनस 2 कैंसिल करना है, हटना है हर हालत में, प्लस का 2x माइनस का 2x, ये भी क्या होगा आपका कटेगा। चलिए लिखता हूं -1 अपॉन √2 log mod ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 प्लस ये होगा अंडर रूट, अब क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ना, लिखेंगे आप क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ। ठीक है, अपॉन क्या होगा भैया, यहां से देखो 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको हाँ ऐसे थोड़ा सा ना बड़ा नहीं है, छोटा सा है, मार्ट क्लोज प्लस का c। कोई दिक्कत? यहां तक आपने अच्छे से किया। चलो यहां से कुछ खेला खेल देते हैं। खेला खेलने का मतलब है 2 से गुणा कर दे, 2 से भाग कर दे ना, तो काम बन जाएगा हमारा और आपका। लिखेंगे आप -1 अपॉन √2, ये होगा यहां से log mod ऑफ x प्लस 1 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 प्लस। अब देखो हम अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। यहां लिखेंगे आप 2 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ये होगा यहां से 4 हुआ। 4 क्यों हुआ पता है ना, अभी हमने कहा 2 से गुणा 2 से भाग, ऊपर नीचे गुणा कर दिया 2 से, कहने मतलब ये है। लिखेंगे आप x माइनस 1 का होल स्क्वायर मार्ट क्लोज प्लस का c। कोई दिक्कत? यहां तक आपने अच्छे से किया। चलिए हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल क्या होगा, x माइनस 1 होगा। यानी कहने का मतलब है यहां हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं हल्का सा ना भाई, जगह नहीं है, क्या करना पड़ेगा भाई, बनाना पड़ेगा। चलिए करते हैं, लिखेंगे आप -1 अपॉन √2, ये होगा log mod ऑफ, लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन लिखेंगे 2x माइनस 1। कोई दिक्कत? चलिए 4 का वर्गमूल क्या हुआ, 2 हुआ, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका वर्गमूल क्या होगा, x माइनस 1 हुआ। तो कहने का मतलब होगा लिखेंगे प्लस अंडर रूट, ऐसे अच्छे से अंडर रूट लिखेंगे आप 2 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन ये होगा यहां से 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 हुआ मॉड क्लोज प्लस का c। यहां तक आपने अच्छे से किया। अब आप ये देखिए दोनों का हर बराबर हो गया, जो आपका डिनोमिनेटर था वो बराबर हो गया। इसको क्या कर लेते हैं हम एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है यदि a अपॉन c प्लस b अपॉन c है तो कहने का मतलब है a प्लस b अपॉन c। ठीक है, लिखेंगे आप यहां से देखो इज इक्वल टू लिखेंगे आप -1 अपॉन √2 क्या है log mod ऑफ लिखेंगे x प्लस 1 ऐसे प्लस हो जाएगा आपका 2 अंडर रूट 2 x स्क्वायर प्लस 1 मार्ट क्लोज, यहां से अपान क्या होगा टोटल अपान होगा 2 ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 मार्ट क्लोज प्लस का c। ठीक है, आप इसको अच्छे से क्लियर लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे आंसर में -1 अपॉन √2 log mod ऑफ x प्लस 1 फिर प्लस अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 मार्ट क्लोज प्लस का c। ये रहा आपका आंसर। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर आपको एक बार समझ में आता है तो दो तीन बार आप क्या करेंगे तो देखेंगे वीडियो को पॉज करके समझ में आ जाएंगे। ये 100% की आप गारंटी है। थैंक यू।